हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त चंदन कुमार और आप पढ़ रहे हैं हमारे साथ जुड़कर क्लास 10th का मैथ का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर वास्तविक संख्या का एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10th का मैथ एनसीईआरटी प्लस बीएसईबी। तो उसका दूसरा नंबर क्वेश्चन आज हम देखेंगे। इससे पिछले क्लास में हम इसका पहला नंबर क्वेश्चन हम देख चुके हैं, तो आइए इसे देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम है। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है और उसकी जांच करना है कि दो संख्या जो दिया हुआ है, जैसे कि यह दिया हुआ दो संख्या, इसका जो एचसीएफ और एलसीएम आएगा वो दो संख्या के गुणनफल के बराबर होगा कि नहीं होगा। यानी जो दो संख्या दिया हुआ है इसका एचसीएफ और एलसीएम इस दोनों के गुणा करने पर बराबर आता है या नहीं आता है, इसे प्रूफ करना है। तो हम गुणनखंड निकालेंगे इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से। उससे पहले हम देख लेते हैं, एक फॉर्मूला होता है एचसीएफ गुना एलसीएम का। एचसीएफ गुना एलसीएम इक्वल टू, यहां दिया हुआ है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल इसे हम लिख सकते हैं पहली संख्या गुना दूसरी संख्या भी लिख सकते हैं, क्योंकि दो संख्या दिया है, या पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो हो गया एक फॉर्मूला, ये एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर दो संख्या को गुणनफल, यानी कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। अगर हमें सिर्फ एचसीएफ निकालना रहेगा तो इसी फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, एलसीएम निकालना रहेगा तो इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो देखिए एचसीएफ अगर निकालना है तब हो जाएगा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे में एलसीएम। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बाय एलसीएम। तो ये एचसीएफ निकालने का फॉर्मूला हो चुका है। अब निकालेंगे एलसीएम का। एलसीएम इक्वल टू, एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ मतलब एचसीएफ होता है, एलसीएम नहीं, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम इक्वल टू पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बट्टे में हो जाएगा एचसीएफ। बस उल्टा है, एलसीएम का उल्टा एचसीएफ, एचसीएफ का उल्टा एलसीएम। अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन। देखिए मैथ हो या फिर फिजिक्स हो या फिर केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल बनाना हो, सबको क्या करते हैं स्टार्टिंग में लिखते हैं सॉल्यूशन, क्योंकि शुरू से हल करते हैं और लास्ट में जाकर आंसर आता है। तो लास्ट में हम आंसर लिखते हैं और स्टार्टिंग में जहां शुरू करते हैं वहां लिखते हैं हल या सॉल्यूशन, ये ध्यान रखिएगा। तो सॉल्यूशन 26 और 91 का हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो निकालते हैं 26 का अभाज्य गुणनखंड, 91 का अभाज्य गुणनखंड। तो 2 से लगेगा 26 में, 13 दूनी 26। 13 में तो किसी से लगेगा नहीं, लगेगा तो सिर्फ 13 से लगेगा और 1 से लगेगा। तो 13 से लगाते हैं, 13 एकम 13। 91 में किससे भाग लगेगा, ये भाग ना होता है अभाज्य संख्या में। अभाज्य संख्या से अभाज्य गुणनखंड बनाते हैं, क्योंकि अभाज्य संख्या से ही डिवाइड किया जाता है, इसीलिए इसे अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं। हम पिछले लेक्चर में इसे बता भी चुके हैं। तो 13 7 91 होता है, 7 से लगाएंगे 13 7 91, अगर 13 से लगाते हैं 13 एकम 13। अब इसको गुणनफल के रूप में लिख लेंगे। तो 26 इक्वल टू 2 गुना 13 गुना 1 भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और 91 इक्वल टू 7 गुना 13। अब देखिए एचसीएफ निकालने का एक तरीका होता है, आपको बताए हैं। एचसीएफ में क्या होता है, न्यूनतम पावर। एचसीएफ में न्यूनतम पावर चाहिए और एलसीएम में अधिकतम पावर चाहिए, लेकिन कॉमन होना चाहिए। एचसीएफ निकालने के लिए दोनों संख्या में जो है कोई संख्या कॉमन होना चाहिए, कुछ संख्या कॉमन होना चाहिए।
कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, जो दोनों में उपस्थित हो। देखिए 13 दोनों में उपस्थित है, इसलिए 13 हो जाएगा HCF। HCF इक्वल टू 13। अब एलसीएम निकालने के लिए क्या करें? एलसीएम निकालने के लिए जो 13 आया है कॉमन लेकर, इससे लिख देंगे, गुणनफल में 13 लिख देंगे क्योंकि HCF है, कॉमन होकर आया है। और जो एक्स्ट्रा संख्या बच गया इसमें, जैसे 2 है और 7 है, उसे लिख देंगे। देखिएगा एलसीएम इक्वल टू 13 गुना 2 गुना 7। एक तो HCF आ गया, उसके बाद जो एक्स्ट्रा संख्या बच गया उसे हम गुना कर दिए। तो गुना करिए, 13 दूना 26, 13 दूनी 26 और 26 साते हो जाएगा 26 साते 7 छोक 42 के 2 बाकी 4, 7 छोक 42 के 2 बाकी 4, 7 दूना 14, 14 4 18, 182 आ जाएगा, 182। तो इस एलसीएम निकल गया 182 और एचसीएफ निकल गया 13। तो ये दोनों भी आंसर होगा क्योंकि एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए बोला है। उसके बाद बोला है इसका जांच करने के लिए। तो आइए जांच करते हैं इसका। जांच करने का फॉर्मूला क्या है? एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ये फॉर्मूला है, ये याद रखिएगा। इस फॉर्मूले से हम दोनों फॉर्मूला बना सकते हैं, इसलिए एक भी फॉर्मूला याद रखिएगा, ये वाला एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर दो संख्या गुणनफल। तो आसानी से एचसीएफ और एलसीएम अलग अलग निकाल सकते हैं। अब जांच कर लीजिए, क्या एचसीएफ गुना एलसीएम, एचसीएफ कितना है 13 गुना एलसीएम कितना है 182 बराबर पहली संख्या 26, दूसरी संख्या 91। तो 13 दूनी 26 के 6 बाकी 2, 13 8 104 तो 106 के 6 बाकी 10, 13 10 26 बराबर, इधर भी गुना करिए 6 कम 6। देखिए गुना किसे होता है, लास्ट वाला को लास्ट वाले से गुना करके लिख दिए, जो बाकी आएगा उसे रख लेंगे। इसमें बाकी तो आया नहीं कुछ, 6 एकम 6। उसके बाद लास्ट वाले को लास्ट वाले से गुना करते हैं, फिर बीच वाले दोनों को बीच वाले से गुना करते हैं और दोनों को जोड़ देते हैं। तो 9 6 54 और 2 9 6 54 और 2 56 का 6 बाकी 5 हासिल हो गया 5, हासिल बच गया 5 रख लेते हैं। उसके बाद ये जो लास्ट वाला इधर से सेकेंड है 9 को 2 से गुना कर देंगे, यानी पहली संख्या का दहाई अंक और दूसरी संख्या का दहाई अंक गुना कर देंगे। तो 9 दूना 18, 18 5 23, 5 क्या था हासिल था। तो दोनों तरफ प्रूफ हो चुका है। 1366 बराबर हो गया, यानी कि LHS इक्वल टू RHS। यही जांचने के लिए बोल रहा था और इसमें कुछ नहीं है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे और तीसरा क्वेश्चन भी करेंगे। आपको करना क्या है, आपको प्रैक्टिस करना है। जितना प्रैक्टिस आप करिएगा उतना बढ़िया रहेगा मैथ के लिए। मैथ मजबूत करने का एक ही तरीका है कि प्रैक्टिस करते रहिए। अभी आगे पढ़ें तो पीछे वाला प्रैक्टिस करें, और आगे बढ़ गए तो फिर पीछे वाला करें। यानी कि आज का आज टास्क करना सीख लीजिए। आज पढ़ें तो आज का रिवाइज कर लिए, पीछे वाला भी रिवाइज करेंगे और आगे वाला रिवाइज करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, 510 और 92 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना। जैसे पहले क्वेश्चन का ज्ञात किए उसी तरीके से दूसरे क्वेश्चन का भी ज्ञात करेंगे। तो आइए सॉल्यूशन करते हैं इसका। 510 दोनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 510 का अभाज्य गुणनखंड और 92 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो 2 से ये देखिए डिवाइड हो जाएगा। जब किसी संख्या के अंत में 0 आ जाए तो समझ लीजिएगा ये 2 से डिवाइड होगा, नहीं तो 5 से डिवाइड होगा। 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 5 10, 2 5 10। अब क्या करें, अब ये
5 से तो डिवाइड होगा ही, क्योंकि लास्ट में 5 है, ये 5 से 100% डिवाइड होगा। और एक और संख्या डिवाइड हो जाएगा, ये 5 5 10 2 12, यानी कि 3 से हो जाएगा। आपको हम सिखाते हैं 3 का विभाज्यता का नियम। 3 का विभाज्यता का नियम। बाकी 5 का विभाज्यता का नियम है कि किसी संख्या के लास्ट में 5 है तो हमेशा 5 और 0 है तो हमेशा 5 से डिवाइड होगा। लेकिन 3 में ऐसा नहीं है कि लास्ट में 3 होता है 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसके लिए क्या करना है, जो संख्या दिया है उसके अंकों का जोड़ना है, उसके अंकों को जोड़ना है और देखना है कि यह 3 से डिवाइड है कि नहीं। जब उसके अंकों का जोड़ 3 से डिवाइड हो जाएगा तब वो संख्या अपने आप 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए 255 के बारे में, 255 को देखते हैं तो 255 को जोड़ लीजिए। 255 बराबर 2 + 5 + 5, इसके अंकों को हम जोड़ दिए। ये क्या है, अंकों का जोड़, अंकों का जोड़। 5 5 10 2 12, 12 आ गया। देखिए 12 जो है 3 से डिवाइड है, 12 जो है 3 से डिवाइड है, ये 3 से कट जाएगा, कितना रहा 4, यानी कि ये जो 12 आ गया 3 से डिवाइड है। और हम जान गए कि ये संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगा, चूंकि इसका जोड़ 3 से डिवाइड हो गया तब ये संख्या भी 3 से डिवाइड होगा। तो 3 से भाग दीजिए इसमें, 3 8 24 और 3 5 15। अब ये 3 से नहीं लगेगा क्योंकि 8 5 13, 13 3 में आता ही नहीं, तो लग जाएगा ये 5 से, 17 5 85। 92 को भाग देंगे 2 से लग जाएगा क्योंकि लास्ट में 2 सम संख्या है तो 2 से लग जाएगा। 2 चौके 8 और 2 चौके 12, 46 दूरा 92 होता है, 23 दूना 46 होता है और 23 से डिवाइड ही नहीं होता है। अब इसका गुणनफल के रूप में लेते हैं तो 510 का गुणनफल के रूप में लिख लीजिए। इसके गुणनखंड को 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, 92 का भी लिख लीजिए। अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में 2 गुना 2 गुना 23, जो इसमें कॉमन होगा वो होगा HCF, यानी कि जो दोनों में मिल रहा है वो हो जाएगा HCF। अब दोनों में कॉमन कौन सा है देखिएगा, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 3 नहीं है, 5 नहीं है, 17 नहीं है, इसमें 23 नहीं है, तो कॉमन क्या होगा 2 होगा। अगर इसमें एक और 2 होता तो दोनों 2 कॉमन हो जाता, लेकिन एक ही को 2 है जो दोनों में है, तो HCF क्या हो जाएगा, HCF इक्वल टू होता है 2। देखिए एक चीज़ और बताएं आपको कि अधिकतम पावर होता है LCM का और न्यूनतम पावर होता है HCF का। अगर हम इसकी बात करते हैं तो 2 गुना 2 आया, हम 2 का पावर 2 लिख सकते हैं यहाँ पर, 2 का पावर 2 गुना 23। फिर भी देखिए यहाँ 2 का पावर 2 है, यहाँ 2 का पावर 1 है, तो 2 हो जाएगा यहाँ का HCF। न्यूनतम पावर 2 पर 1 पावर है, यानी कि ये 2 पर पावर 2 से कम है। अब LCM का बात करते हैं। LCM में क्या हो जाएगा, एक तो जो HCF आ चुका है उसको गुना करना है, उसके बाद जो संख्या बचा हुआ है उसको गुना करना है, या फिर आपको बता चुके हैं अधिकतम पावर LCM का, न्यूनतम पावर HCF का। तो अधिकतम पावर ले लीजिए, अब कितना है 2 पर पावर 2 गुना जो एक्स्ट्रा संख्या बचा हुआ है उसे गुना कर दीजिए, 3 गुना 5 गुना 17 गुना 23, 3 गुना 5 गुना 17 गुना 23 गुना करिए, 2 दूना 4, 4 12, 12 5 60, 12 5 60, तो 60 गुना 17 गुना 23 गुना करना है। तो 60 गुना 17 से 23 में किसे गुना करेंगे, तो 17 तिया 51 के 1 बाकी 5, 17 दूना 34, 34 5 39। अब गुना कर लीजिए, 0 6 एकम 6, 9 6 54 के 4 बाकी 5, 6 तिया 18 5 23, 23,460, 23,460 आ चुका है हमारा LCM, 23,460 आ चुका है LCM, और HCF है 2।
अब इसकी जांच कर लेते हैं। एलसीएम आ चुका है 23,460 और एलसीएम ही आ गया 23,460 और एचसीएफ आ गया 2। अब इसकी जांच करना है कौन से फॉर्मूले से, आपको पता है कि जांच के फॉर्मूला क्या होता है। जांच के लिए होता है HCF गुना LCM इक्वल टू पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। HCF क्या है, HCF है 2 और LCM है 23,460। पहली संख्या है 510 और दूसरी संख्या है 92। गुना कर लीजिए, दोनों को गुना करिएगा तो 0, 6 दूनी 12 दो बाकी 1, 4 दूना 8 1 9 और 3 दूना 46 इक्वल टू, इधर वाला गुना करिए, देखिए है बराबर या नहीं है, तो 0 लिख देंगे। उस बार गुना करिए, 2 एकम 2, 5 दूनी 10 और 9 19 को 9 बाकी 1, 9 से 45 1 46। देखिए दोनों तरफ बराबर आ चुका है, दोनों तरफ बराबर, तो ये LHS इक्वल टू RHS हो चुका है और जांच हो चुका है, बिल्कुल सही है। आप लोग समझ गए होंगे ना, पहला नंबर दूसरा नंबर समझ गए, तो तीसरा नंबर आप बना सकते हैं और ये कंफर्म है कि आप बना ही लेंगे क्योंकि इसी पर डिपेंड है। टोटल जैसे ये बना है और वैसे ही 3 नंबर इसका बनेगा। अब हम देख लेते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन को, 1.2 का तीसरे नंबर क्वेश्चन को। तो चलिए देखते हैं। कुछ खोना कुछ पाना है, सपनों के शहर में जाना है, जब तक ये सांस है यारो चलते जाना है। तो आइए देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। आवाज गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करें। तो क्वेश्चन नंबर क्या है, 12 15 21। आवाज गुणनखंड अभी जस्ट पीछे पढ़े हैं और ऐसे ही इसको बनाना है, लेकिन इसमें जांच नहीं करना है। तो निकालिए नंबर 1 सॉल्यूशन। 12 का HCF 12 का निकालना है आवाज गुणनखंड, 15 का भी निकालना है और 21 का भी निकालना है। तीनों का निकालते हैं, उसके बाद तीनों के गुणनफल को देखते हैं कि उसमें कॉमन क्या है। तो 12 में किससे लगेगा, 3 से या 2 से, 2 से लगेगा, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, यहाँ 3 पच्चे 15, इसमें 3 7 21। अब तीनों के आवाज गुणनखंड को गुणनफल के रूप में लिख दीजिए। 12 का 12 बराबर 2 गुना 2 गुना 3, इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 2 गुना 3। 15 का गुणनफल में लिख दीजिए 3 गुना 5। 21 को लिखिए 3 गुना 7। अब इसमें देखिए कॉमन क्या है, कॉमन लेना आसान है, कॉमन तीनों में मिलना चाहिए। देखिए तीनों में कौन मिल रहा है, 3, 3 इसमें भी, 3 इसमें भी, 3 इसमें भी, तीनों में 3 है, तो हो जाएगा HCF इक्वल टू 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, कॉमन हो जाएगा 3, तो HCF हो जाएगा 3। अब LCM क्या होगा, LCM हो जाएगा, एक तो HCF इसमें लिखा जाएगा, HCF क्या है 3 गुना, अब जो एक्स्ट्रा संख्या बचा हुआ है उसे गुना कर दीजिए। यहाँ पर क्या है 2 का पावर 2, यहाँ गुना 5, यहाँ गुना 7, गुना कर दीजिए। देखिएगा 2 दूना 4 तिया 12 पचे 60 और 7 चौक 42, 420 खत्म। LCM निकाल चुके, HCF निकाल चुके, हो गया, आंसर आ चुका है। अब दूसरे नंबर क्वेश्चन को देखिए। 17 का निकालेंगे गुणनखंड, 23 का अभाज्य गुणनखंड एंड 29 का अभाज्य गुणनखंड। आसान ये देखिएगा, 17 किसी से डिवाइड होता है, ध्यान से समझिएगा। 17 किसी डिवाइड होगा तो 1 से होगा, नहीं तो अपने आप से होगा। 23 भी 1 से होगा, नहीं तो अपने आप से होगा। 29 भी 29 से होगा, नहीं तो अपने आप से होगा, 1 से होगा।
देखिए 17, 23, 29 तीनों अभाज्य संख्या है। अगर हम डिवाइड करते 17 से लगेगा 17 एकम 17, 23 एकम 23 और 29 एकम 29। तो इससे हम अभाज्य गुणनखंड निकाले या ना निकाले फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या हो जाएगा, एचसीएफ क्या हो जाएगा। अगर हम इसे गुणनखंड के रूप में लिखते हैं तो 17 गुना 1, 23 गुना 1, 29 गुना 1, कॉमन हो जाएगा तीनों में 1। यहाँ भी देखिएगा 1 है, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1 कॉमन हो रहा है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 1। जब कुछ भी नहीं मिलता है, जब कुछ भी नहीं मिलता है, किसी संख्या में कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, तब एचसीएफ अब 1 लेते हैं, क्योंकि 1 सभी संख्या में रहता है। एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम तीनों को गुना कर दीजिए, 17 गुना 23 गुना 29। लिखिएगा 17 तिया 51 की 1 बाकी 5, 17 दूनी 34, 5 39। अब गुना करना है 29 से। गुना किससे करना है, 29 से। तो गुना कर लीजिए 391 गुना 29, 9 एकम 9, 9 नमा 81 की 1 बाकी 8, 9 नमा 81 की 1 बाकी 8, 9 तिया 27, 27 8 35, 2 एकम 2, 9 दूनी 18 का 8 बाकी 1, 3 दूना 6 1 7, 9 2 1 3, 8 5 3 बाकी 1, 7 3 11 1, 7 3 10 1 11। तब हो जाएगा 11,339। ये हो गया हमारा एलसीएम का आंसर और ये एचसीएफ का। एचसीएफ 1 और एलसीएम 11,339। चौथा नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर होगा, या चौथा नंबर मिस्टेक से लिखा गया है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है 8, 9, 25। इसका निकाल लीजिए अभाज्य गुणनखंड। 8 किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 4 दूना 8, 2 दूना 4, 9 किससे होगा, 3 से, 3 तिया 9, 25 किससे होगा, 5 5 25। अब इसको लिख दीजिए अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में। 8 बराबर 2 का पावर 3, 9 बराबर 3 का पावर 2 और 25 बराबर 5 के पावर 2। देखिएगा कॉमन कुछ है, कॉमन इसमें कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो कॉमन क्या हो जाएगा, कॉमन 1 हो जाएगा, क्योंकि तीनों में 1 उपस्थित है। क्योंकि 1 से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए 1 सर्वमान्य है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 1 और एलसीएम सबको गुना कर दीजिए, 2 पर पावर 3 गुना 3 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 2। गुना करके लिखिएगा, देखिए पावर में गुना करते हैं, 2 दूना 4 दूना 8, ये 8 हो गया, ये 3 तिया 9 हो गया, ये 5 5 25। डाय ले दीजिए 8 गुना 9 गुना 25, तो 25 नमा 225, 25 नमा 225 गुना 8, या फिर 9 8 72 गुना 25। तो 72 गुना 25 कर लेते हैं, गुना कर लीजिए। 5 दूनी 10 के 0 बाकी 1, 5 दूनी 10 के 0 बाकी 1, 7 5 35, 2 दूना 4, 35 4 39 और एक हासिल था, तो 40 के 0 बाकी 4, 7 दूना 14 4 18, 1800 आ गया एलसीएम और 1 हो गया एचसीएफ। आप लोग समझ गए होंगे, ये सब डिक्लेयर हो चुका है। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि एचसीएफ 306 और 657 बराबर 9 है, यानी कि एचसीएफ दिया हुआ है 9 और 306 और 657 का एलसीएम निकालना है। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। आप जानते ही हैं यहाँ हमें एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम का फॉर्मूला क्या लिखाए थे हम, एलसीएम का फॉर्मूला लिखाए थे पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे में एचसीएफ। तो आइए इसे लगाते हैं सॉल्यूशन। तो जाएगा एलसीएम इक्वल टू पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे में एचसीएफ। पहली संख्या क्या है, पहली संख्या 306 है, दूसरी संख्या 657 है और एचसीएफ क्या है 9 है। एचसीएफ 9 डिवाइड करिए, भाग दीजिए। 9 से अगर भाग देते हैं तो देखिए 9 का भी विभाज्यता का नियम है, 9 का विभाज्यता का नियम, 9 का विभाज्यता का नियम।
विभाज्यता का नियम, 9 का विभाज्यता का नियम वो क्या है? जैसे 3 का नियम है कि अंकों के जोड़ अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो संख्या 3 से डिवाइड होगा। 9 का भी वही है, अगर अंकों का जोड़ 9 से डिवाइड है तो वह संख्या 9 से डिवाइड होगा। देखिए दोनों को चेक करते हैं, क्या है 9 से डिवाइड? 306 बराबर 3 + 6 = 9, ये 9 से डिवाइड है, ये 9 से डिवाइड है। 657 को देखते हैं, 6 + 5 + 7, ये तो डिवाइड है 9 से। 6 5 11, 11 7 11 7 18, 7 + 12 6 18, यह भी 9 से डिवाइड है। 18 ये 9 से डिवाइड है, यानी दोनों संख्या 9 से डिवाइड है। तो हमें क्या है, दोनों काट देंगे 9 से, किसी को भी 9 से इसको काटते हैं। 9 × 27 9 × 36, 9 × 27 9 × 36। अब गुणा कर दीजिए, 34 × 657, 34 × 657। तो 657 में 34 से गुणा कर दीजिए, 657 × 34, 7 × 28 के 8 बाकी 2, 5 × 2 22 के 2 बाकी 2, 6 × 24 24 2 26, 7 × 21 के 1 बाकी, 7 × 21 के 1 बाकी 2, 5 × 15 2 7 7 बाकी 1, 6 × 18 1 19, 8 2 1 3, 7 13 3 बाकी 1, 9 2 11 12 2 बाकी 1 1 1 2, 22,338, 22,338। ये हमारा आंसर आ चुका है। आप लोग के अगर गुणा में दिक्कत हो, गुणा करने में, किसी संख्या को गुणा करने में दिक्कत हो, 2 अंकों वाली गुणा, 3 अंकों वाली गुणा, तो इसे आप कमेंट में बता सकते हैं। इसके लिए हम स्पेशल लेक्चर लाएंगे, इसमें हम शॉर्ट तरीका का यूज करेंगे सिखाने के लिए, गुणा सिखाने के लिए। तब तक पढ़ते रहिए हमारे साथ जुड़कर। हमारे चैनल का नाम है मैथ संग्राम, मैथ संग्राम ए बैटल फील्ड ऑफ मैथ्स, और हम हैं चंदन कुमार जो आपको शिक्षा दे रहे हैं। ये सब क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है।